नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव दी पॉडकास्ट। तो आज ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। उससे पहले बताना चाहूँगा कि हाँ, इस वीडियो के ना एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बेसिक और रेगुलर टॉपिक पे डिस्कस होने वाला है। तो ये टॉपिक जो है फिटनेस से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जो हम मोस्टली यंगस्टर जो गलती करते हैं और जो हम रेगुलर रूटीन में हम एक टाइम पे जाके अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं और जिम छोड़ के घर बैठ जाते हैं, या हम फिटिंग के लिए अगर एक्सरसाइज नॉर्मल डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा का पार्ट अगर हम करते हैं वो भी हम छोड़ के अगर घर बैठ जाते, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है मसल्स एट्रोफी। मसल्स एट्रोफी का मतलब है यानी कि मसल का सूख जाना या मसल का कम होना। जैसे कि आप रेगुलर एक्टिविटी में देखते हैं कि अगर हम रेगुलर कोई चीज़ को डेली रूटीन में करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा एक डेली रूटीन जब बन जाता है तो वो हम उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, और हैबिट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ग्रो करने लगती है, या फिर हमारी बीमारियाँ जो हमें लगी होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी ही सेम ये चीज़ है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जब हमारा जिम जाना बंद कर देते हैं हम, या एक्सरसाइज हम करनी बंद कर देते हैं, तब जो हमारा मसल्स है ना वो दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। अब मैं बताता हूँ वो सिग्नल क्या होता है। एक्सरसाइज नहीं हो रही, ठीक है, हमारा डेली रूटीन में वो वर्कआउट नहीं हो रहा, तो जो इतना बड़ा मसल होता है तो जो सिग्नल भेजता है ना बॉडी दिमाग को, वो यही सिग्नल भेजती है कि इतने बड़े मसल की क्या ज़रूरत है। बात तो सही है कि इतने बड़े मसल की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम रेगुलर पहले एक्टिविटी जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पे हम एकदम से अगर जिम छोड़ के बैठ जाते हैं तो वहाँ पे इतना बड़ा मसल जो आपने गेन किया है तो उसको वो तो एक तरीके से टूटना शुरू हो जाएगा ना। तो वहाँ पे बॉडी क्या कहती है कि जो हमने अपने अंदर जो प्रोटीन इंटेक कंज्यूम किया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन का जब हम बॉडी के अंदर हमारे जमा हो रखा है, अगर हम प्रोटीन भी रेगुलर डाइट भी खा रहे हैं ना और प्रोटीन की इंटेक उतनी पूरी कर रहे हैं जिस टाइम पे हम कर रहे थे, जिम कर रहे थे, वही हम रेगुलर डाइट प्रोटीन के को देख के सारा कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, पर हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, साथ में अगर आप डेली रूटीन में एक्टिविटी भी कर रहे हो, मैं ज़रूरी नहीं कि जिम से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्टिविटी आप फील्ड वर्कआउट कर सकते हो, कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रोटीन इंटेक हम वो वाली डाइट का जब हम प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर रहे हैं, ठीक है, अब एक होता है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम रेगुलर डाइट खा रहे हैं, तो वो तो हमारे एक बैलेंस डाइट शेड्यूल में आ गया। दूसरा पॉइंट आता है कि हम जो है प्रोटीन इंटेक अपना पूरा कर रहे हैं डाइट कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारा वर्कआउट नहीं हो रहा तो प्रोटीन जो हमारी बॉडी अंदर कंज्यूम कर रही है तो वो टूटना शुरू हो जाएगा, और उसी के कारण हमारी बॉडी के अंदर फिर अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड जब बनेगा तो हमारे मसल्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं तो वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, या हम उसको सिंपल सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि बॉडी का सूख जाना। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ यार तेरी बॉडी सूख गई, तूने तो डब्बे खाए होंगे, ये खाए होंगे। तो यही चीज़ होती है कि अगर जब हम प्रॉपर डाइट लेते हैं या प्रॉपर अपनी बैलेंस डाइट करके चलते हैं, उस हिसाब से हम जब एक टाइम पे अपनी जिम छोड़ देते हैं या फिर हमारा वर्कआउट करना हम अपने डेली रूटीन में एकदम से छोड़ देते हैं, तो तब हमारी बॉडी सूखनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही पॉइंट है जो मेनली मैं बोलना चाहूँगा कि यार मतलब हम अगर जो भी अपनी डाइट के हिसाब से अपने वर्कआउट उस हिसाब से कर रहे हो, डाइट भी उस हिसाब से अगर खा रहे हैं हम अपने डेली रूटीन में, तो आपकी बॉडी, मैं कह रहा, कहीं भी कोई भी आपको बीमारी लगी नहीं सकती अगर आप प्रॉपर डाइट खा रहे हैं तो। हाँ, अगर खा रहे हो ऊट पटांग चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, तो फिर नहीं, फिर तो काम ही नहीं करती, फिर तो खाने का, जिम वर्कआउट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तब फ़ायदा होता है कि अगर हम उस चीज़ को रेगुलर हैबिट में अपनी करें। ज़्यादा ना करो, 1 घंटे का वर्कआउट किसने का है। अगर आपका डेली शेड्यूल ऐसे बना हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका जॉब का रूटीन है या बिज़नेस का रूटीन है कि आप रात को फ्री हो रहे हो, डेली देर से फ्री हो रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करो आप। लेकिन 1 घंटा डेली का वर्कआउट के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि
आजकल लोग यही बोलते थे ना पहले कि हाँ मसल टूट गया या आप सूख गए, डब्बे खा के वो चीज़ें बनी है। वो मसल को सूख जाना ये नहीं होता, उसको मसल एट्रोपी बोलते हैं, कि जब हम वर्कआउट छोड़ देते हैं उसके कारण हमारा मसल जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, या सूख जाना बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने के लिए धन्यवाद, है ना। ऐसे ही अगली वीडियो में भी आपसे मिलते हैं फिर, और ऐसी हेल्थी डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लव एंड सपोर्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।